हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। हमने अपनी लास्ट सीरीज़ में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यानी सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ना शुरू किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित कौन कौन से एक्ट्स हमारे समाज में लाए गए थे, यानी कि उन कुरीतियों को हटाने के लिए हमारे समाज में किन किन नए कानूनों का इंट्रोडक्शन कराया गया था। तो इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे सती सिस्टम के बारे में, साथ ही साथ दास प्रथा को किस तरीके से ख़त्म किया गया, स्लेवरी को कैसे हटाया गया, विधवाओं को फिर से शादी करने की परमिशन किस एक्ट के द्वारा दी गई, इसमें किसने हेल्प किया, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये सवाल आता है कि किस एक्ट में किस इंडियन का हाथ था। तो आज हम उन सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। इसके बाद हम विमेंस एजुकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, सामने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और बाल विवाह को किस तरीके से ख़त्म किया गया, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स सती सिस्टम के बारे में, सती प्रथा के बारे में। तो जैसा आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है, सती प्रथा हमारे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी डेड बॉडी के साथ ही जला दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि पत्नी के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐसा किया जाता है। इसी वजह से सती प्रथा जो थी वो काफ़ी प्रचलित थी। लेकिन इस प्रथा के बारे में जानकारी सबसे पहले हमें एरन अभिलेख से देखने को मिलती है। तो आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि एरन अभिलेख से हमें सबसे पहले जानकारी सती प्रथा के बारे में देखने को मिलती है, जो कि गुप्त काल के समय में सबसे पहले हमें मिला था। इसके बाद सवाल ये पूछा जाता है कि किस मुग़ल कालीन शासक ने, किस मुस्लिम शासक ने, रूलर ने सती सिस्टम को अबॉलिश करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले अकबर ने सती सिस्टम को अबॉलिश करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली जाकर के अगर इस कानून पर किसी ने कोई लॉ बनाया था, कोई एक्ट बनाया था, तो वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक एक अंग्रेज़ थे। इसमें हेल्प किसने की थी, किस अंग्रेज़ ने इसमें हेल्प की थी, किस इंडियन ने इसमें हेल्प की थी? तो उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। तो विलियम बेंटिक ने 1929 में 17th एक्ट की हेल्प से, राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से एक्ट बनाया था जिसमें सती को अबॉलिश किया गया था। तो ये हमने देखा किस तरीके से सती को ख़त्म किया गया था। इसके बाद 1830 आते आते तक ये जो एक्ट 1829 में बनाया गया था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, साथ ही साथ बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा के बारे में। तो दास प्रथा स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि पहले के ज़माने में एक ऐसी प्रथा चलती थी कि ख़ानदानी इंसान जो है वो किसी भी लैंडलॉर्ड को सर्व किया करता था, और ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही थी। इंग्लैंड में दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1833 में कानून बनाया गया था, 1833 में, और भारत में दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1843 यानी 1843 में कानून बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला कानून है वो संबंधित है विधवा पुनर्विवाह से। विडो रीमैरिज एक्ट स्क्रीन पर आपके सामने है। विडो रीमैरिज एक्ट जो है, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने इस डायरेक्शन में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे, और उन्होंने कोशिश की थी ये बताने की कि किस तरीके से हिंदू के जो पुराने वेद हैं उसमें ये बताया गया है कि विधवा विवाह मान्यता दी जाती थी, यानी कि पुराने ज़माने में भी जो विडोज़ थी, विधवाएं हो जाती थीं,
उनकी शादी कराई जाती थी, ये बताने की कोशिश की थी किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और उन्हीं की मदद से स्टूडेंट्स कोशिश की गई थी, उन्हीं की हेल्प से एक नए कानून को एक्ट बना करके हमारे देश में लागू कराने की। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाए थे। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वो लेकर के आए थे 1856 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी फील्ड में अन्य जो व्यक्ति थे जिन्होंने काम किया था वो थे प्रोफेसर D.K. कर्वे और इनके साथ वीर सलिंगम पंतुलू। इन्होंने भी विडो रीमैरिज एक्ट के साथ में काम किया था और 1899 में कर्वे महोदय ने विधवा आश्रम स्थापित किया था और 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिससे कि विधवाओं का पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिले और महिलाओं में शिक्षा का विकास हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा जो अगला एक्ट है वो संबंधित है बाल विवाह से, यानी कि चाइल्ड मैरिज से। तो बाल विवाह में जिन इंडियन का हाथ था, जिस भारतीय का हाथ था, वो थे केशव चंद्र सेन। अभी तक हमने क्या देखा कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को हटाने का काम किया था और उसी तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए काम किया था। इसी तरीके से केशव चंद्र सेन जो है स्टूडेंट्स, उन्होंने बाल विवाह के लिए कानून पारित करवाया था, जिसने कम उम्र के जो बालक होते थे उनकी शादी पर रोक लगाया था। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया? 1872 में, जिसने बच्चों के बाल विवाह को रोकना शुरू किया था। किसकी हेल्प से? केशव चंद्र सेन की मदद से 1872 में चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था, जिसकी वजह से बच्चों की विवाह पर रोक लगाया गया था। आगे देखते हैं, इसी चाइल्ड मैरिज एक्ट में यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए थे और साथ ही साथ इंडिया में SS बंगाली की हेल्प से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था, जिसमें 12 इयर्स से कम का कोई भी अगर बच्चा होगा या 12 इयर्स से कम की कोई भी एक लड़की होगी, स्पेसिफिक बोला जाए, तो उस लड़की की शादी नहीं करा सकते हैं। तो 1891 में SS बंगाली की हेल्प से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया था, जिसमें 12 ईयर्स से कम की किसी भी लड़की की शादी नहीं कराई जा सकती थी। और इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किसने किया था, किसने इसकी आलोचना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट की आलोचना की थी, इसको क्रिटिसाइज़ किया था। ये कहा था कि हिंदू सोसाइटी में ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके बाद शारदा एक्ट पारित किया गया था, शारदा एक्ट लाया गया था 1930 में। इसमें एज जो है उसको इंक्रीज़ कर दी गई थी, एज इंक्रीज़ कर दी गई थी और ये बताया गया था कि अगर लड़की है तो उसकी एज कम से कम 14 ईयर्स होनी चाहिए और अगर लड़का है तो उसकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी ही चाहिए शादी करने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो लेकर के आया गया था 1891 में। 1930 में शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट लाया गया था, जिसमें लड़की की एज मिनिमम 14 होनी चाहिए थी, लड़के की एज मिनिमम 18 होनी चाहिए थी। अब हम देखेंगे विमेंस एजुकेशन के फील्ड में क्या रिफॉर्म्स किए गए थे। तो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज थी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था इस फील्ड में और सबसे पहले तरुण स्त्री सभा को इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में। तरुण स्त्री सभा को इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में और GD बेटन ने इस्टेब्लिश किया था एक लड़कियों के लिए कॉलेज इस्टेब्लिश किया था
1849 में कोलकाता में। तो जीडी बेटन नाम इम्पॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल की स्थापना की गई थी कोलकाता में। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं विमेंस एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया गया था 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में। तो आपसे सवाल आ सकता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, जिसमें विमेंस एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया गया था। इसके साथ ही अखिल भारतीय महासभा, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी 1926 में, और विमेंस को इक्वल राइट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। किसमें? विमेंस को इक्वल राइट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी फादर्स की प्रॉपर्टी में आफ्टर आर इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से विमेंस एजुकेशन के लिए भी काफ़ी सारे काम किए गए थे, और इस तरीके से हमारा जो भी सोशल एक्ट्स जो पारित हुए थे हमने आज वो कवर किया। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।